हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे डे नंबर 4 का क्वेश्चन अगस्त चैलेंज का। सो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है मिरर रिफ्लेक्शन, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि हमें एक स्क्वायर रूम दिया है, ठीक है, विथ मिरर्स ऑन ईच ऑफ द 4 वॉल्स एक्सेप्ट फॉर द साउथ वेस्ट कॉर्नर। हमें रिसेप्टर्स दे रखे हैं रिमेनिंग कॉर्नर्स पे, नंबर है 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 के रिसेप्टर्स दे रखे हैं। Square room has walls of length p and a laser ray from the southwest corner first meets the east wall at a distance q from the receptor 0th receptor, ठीक है। तो इसका जो रिसेप्टर का ये मतलब या p का जो लेंथ है वो मेरा लेंथ दे रखा है हर एक वॉल का, एंड q जो है मेरा वो मेरा ईस्ट वॉल से लेके डिस्टेंस ऑफ q फ्रॉम द 0th रिसेप्टर। तो मतलब जो लेज़र रे हमारी मीट होगी एक वॉल से और उसका जो लेंथ होगा 0th रिसेप्टर से, तो वो हमारा q है। गिवन टू इंटीजर पी एंड क्यू, हमें रिटर्न करना है उस नंबर रिसेप्टर का जहाँ पे रे मीट होता है लास्ट में, ठीक है, एट द एंड। एंड द टेस्ट केस आर गारंटीड सो दैट द रे विल मीट अ रिसेप्टर इवेंचुअली। मतलब कि एट मतलब सबसे पहले जो मीट होता है जिस रिसेप्टर पे, तो वही है। सो अगर मैं इसको ऐसे देखूँ, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। अगर मेरे को देखो, अगर मैं पहले ये बना देता हूँ अच्छे से, ठीक है, इसके केसेस क्या बनेंगे एक सेकेंड देखते हैं, ठीक है। 3 केसेस हम लोग ध्यान देंगे मेजरली समझने के लिए इसे। और एक चीज़ हम ध्यान देंगे, पी की वैल्यू एक यहाँ पे कांस्टेंट देखेंगे कि पी जो है क्यू की वैल्यू हमेशा छोटी है पी से। तो एक तरह से पॉसिबल है, हमेशा हर केस में पॉसिबल होगा, ठीक है। लेकिन हमें रिटर्न क्या करना है, हमें सिर्फ 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसा लॉजिक बनाएंगे कि 0 का एक पर्टिकुलर अगर नंबर पी और क्यू का है तो सिर्फ 0 मिले मुझे, और अगर कोई कंडीशन फॉलो हो रही है तो उससे 1 मिले और एक 2 मिले। तो ये हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम ऑब्जर्वेशन करेंगे इस क्वेश्चन में। सो पहला वाला एक टेस्ट केस लेके लेते हैं हम पी, जिसमें हम लेते हैं इसी को 2 और क्यू को 1 ले लेते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे पी की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो क्यू की वैल्यू हम अगर करें इस तरीके से बनना चाहिए हमारा, ठीक है, ये 0 1 2, ठीक है। तो ये क्यू हो गया, फिर एक और बार क्यू हो गया, तो ये हर एक क्यू का जो डिस्टेंस है 1 है, इसका भी 1 है। सो यहाँ पे मेरा सेकेंड इस पे आ गया। इस वाले केस में देखेंगे, इस वाले केस में हमारा हम क्या लेंगे, अगर पी की वैल्यू मैं 3 लूँ एंड क्यू की वैल्यू मैं 2 लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज़ होगी कि ये 3 है तो यहाँ पे ये 2 पे यहाँ तो आ गया 0 1 2, लेकिन यहाँ पे इसका एक्सटेंड कर जाना पड़ेगा इसे, मतलब ये फिर से रिवर्स आ जाएगा ना, रिफ्लेक्ट होगा। तो एक तरह से हम इसको समझने के लिए सिमेट्रिक बना लेंगे ऐसा ही। एंड इसको क्योंकि यहाँ से टकरा के यहाँ पे से ही जाके फिर रिटर्न होता, तो इससे अच्छा इसी को ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, ये भी ये हमारा 2 साइज ही बन गया, ये भी 2 बन गया। तो एक तरह से ये मेरा क्या हो गया, मेरा ये 0th ये 0th पे आ गया, ठीक है। इसका उल्टा होगा ना, ये 0 यहाँ पे था तो ये 0 पे, तो 0 मेरा इसका आंसर हो गया। एक कंडीशन में जिसमें पी और क्यू दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो इस कंडीशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस कंडीशन में लेट से मेरा मैंने ले लिया 5 ले लिया, ठीक है, या फिर 2 ले लिया, ठीक है। तो लेट से अगर ये 2 है तो यहाँ से इसका भी साइज़ 2 ही है, ठीक है, क्यू का साइज़ भी 2 है, तो ये एक ही बार में मेरा पहुँच जाएगा ना। ये 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, तो फर्स्ट पे मेरा हमेशा आएगा इस कंडीशन में। तो 1 मेरा ग्लोबल बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक कंडीशन है कि दोनों तीनों एलिमेंट्स में मेरा देखेंगे कि दोनों इनमें से एक ऑड हमेशा है। मतलब हम अगर देखें तो हमेशा मेरा या तो पी ऑड है या क्यू ऑड है, और जब मेरा दोनों ही एलिमेंट सेम है तब उस केस में मेरा रिटर्न 1 हो रहा है, ठीक है। उस तरह से मतलब जितने बचे हुए केस हो गए, या फिर दोनों ही वैल्यू ऑड है लेट से। यहाँ पे एक कंडीशन में इवन आ रही है, एक कंडीशन में ऑड आ रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम अगर मेरा लेट से इफ़ मेरा पी की वैल्यू अगर मेरी इवन है, ठीक है, और साथ ही साथ मेरी क्यू की वैल्यू अगर ऑड है, तो मैं रिटर्न 2 कर दूंगा, ठीक है, रिसेप्टर। अगर मैं मेरा ऑड है और पी क्यू की वैल्यू मेरी इवन है, इन दैट केस मैं रिटर्न कर दूंगा 0, ठीक है, रिसेप्टर। लेकिन अगर मेरी ये पी क्यू है तो इसको ना एक और चीज़ मुझे इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली 5 में ऑड में मैं नहीं कर सकता। तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा हुई तो मुझे एक फाइल लूप भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं वाइल लूप लगाऊंगा और पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू जब जब मेरी दोनों ही इवन है, ठीक है, पी भी इवन है और क्यू भी इवन है लेट्स से,
तो तब तक मैं उसको रिड्यूस करता रहूँगा, ठीक है, रिड्यूस करता रहूँगा जब तक मेरी एक वैल्यू ऑड नहीं आ जाती, क्योंकि हो सकता है कि वैल्यू मेरी दोनों ही इवन हो। यहाँ पे मेरी कोई वैल्यू दे रखी है, दोनों इवन है, लेकिन मैं उस पर कंप्यूट कर रहा हूँ, तो इन डैट केस एट दी एंड मेरे पास लास्ट में मेरे पास ऑड आता है, ठीक है, मतलब वो टूट के ऑड बन रहा है, ठीक है, मतलब इसका मैं पी और क्यू को तब तक मैं पी को डिवाइड करता रहूँगा 2 से, मतलब उसको करता रहूँगा। इन डैट के लास्ट में मेरे पास जो पी क्यू होगा ना, उसको मैं कंपेयर करूँगा इन 3 कंडीशन से, और एट दी एंड मैं रिटर्न कर दूँगा। तो यही अपना सॉल्यूशन हो जाएगा, यही अप्रोच हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक बार देखते हैं ऐसे। देखो मैंने पहले क्या किया, मैंने वाइल लूप लगाया, पी मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 एंड क्यू मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से मैं करता रहा तब तक एक मुझे, अगर दोनों वैल्यू इवन है तो वो उस कंडीशन को हैंडल कर लेगा, ये इस तरह से मुझे पी क्यू मिल जाएगा। अगर मेरा पी इनमें से एक ऑड आ गया, ठीक है, लेट से पी मेरा इवन था और क्यू ऑड आ गया, तो इन दैट केस मैं रिटर्न 2 करूँगा। लेकिन इस कंडीशन में अगर मेरा पी ऑड आ गया, क्यू तो इवन ही था लेकिन पी ऑड आ गया इस कंडीशन में, तो फिर मेरा तो फिर मेरा रिटर्न 0 कर जाएगा। और नहीं तो अगर कोई भी दूसरी कंडीशन आ गई, लेट से दोनों ही ऑड है या फिर कुछ और आ गया, तो फिर मेरा रिटर्न 1 कर देगा। तो बस इतना सा कोड था, आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार ड्राई रन करो, खुद से आ जाएगा। मतलब छोटा सा ही कोड था इसका, कुछ ज़्यादा मतलब इतना नहीं था, मतलब ये क्वेश्चन भी इतना मतलब ईजी ही था, मतलब कह सकते हैं, मतलब थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते तो ईजिली हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो सी यू लेटर, बाय।